लीड कोड क्या है और कैसे स्टार्ट करें, चलो समझते हैं। लीड कोड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप कोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एटसेट्रा। आजकल ज़्यादातर कंपनीज, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो या सर्विस बेस्ड कंपनी हो, ज़्यादातर कंपनीज लीड कोड क्वेश्चंस के थ्रू ही इंटरव्यूज कंडक्ट करती हैं। तो स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को लीड कोड वेबसाइट ओपन करनी है और फर्स्ट टाइम पर हमें यहाँ पर साइन अप करना पड़ेगा। तो यहां पर आप अपनी डिटेल्स फिल कर देना, साइन अप पर क्लिक कर देना। तो यहां पर ये फर्स्ट टाइम पर आप लोगों से कुछ डिटेल्स पूछेगा, तो सिंपली आप अपने अकॉर्डिंग उसको एंटर करते रहना। मैं यहां इंटरमीडिएट चूज कर देता हूं, देन डीएसए में चूज करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूं एंड एट लास्ट स्टार्ट पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले आप लोग अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेना। तो जब आप अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लोगे तो आपके पास प्रोफाइल कुछ इस टाइप से डिस्प्ले हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहां देखो, यहां आप लोगों को कैटेगरी वाइज काफी सारे टॉपिक्स प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे एरेज जिसमें 2000 प्लस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं, स्ट्रिंग 800 प्लस क्वेश्चंस हैं, हैश टेबल, डीपी, बिट मैनिपुलेशन, बीएफएस, बाइनरी ट्री। तो देख रहे हो कैटेगरी वाइज इन्होंने यहां पर प्रॉब्लम्स को डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे लिए काफी इजी हो जाता है, हम प्रॉब्लम्स को कैटेगरी वाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। और नीचे अगर आप जाओगे तो यहां आप लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, जिनमें से कुछ हमारे पास इजी लेवल के हैं, कुछ मीडियम लेवल के भी हैं और कुछ हार्ड लेवल के भी हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम पर लीड कोड पर प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो तो हमेशा आप लोगों को डिफिकल्टी यहां पर चूज करनी है, इजी टू हार्ड। तो सबसे पहले आप लोग इजी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, फिर जाकर आप लोग मीडियम लेवल पर आओ और फिर एट लास्ट आप लोगों को हार्ड लेवल पर स्विच करना है। तो कभी भी आप लोग ऐसे मत करना कि सबसे पहले ही आप लोग इजी प्रॉब्लम्स को स्किप कर रहे हो, डायरेक्टली मीडियम या फिर हार्ड लेवल पर आ रहे हो। वो प्रॉब्लम्स में भी डायरेक्टली आप लोग सॉल्व ना कर पाओ और आप लोगों का कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहां पर इजी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ओके, तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, जैसे टू सम प्रॉब्लम है, ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, तो मैं इस प्रॉब्लम पर क्लिक करता हूं। तो यहां देखो ये टूर के लिए बोल रहा है, तो आप इसको स्किप कर दो। अब यहां देखो हमारे पास टू सम प्रॉब्लम गिवन है, जिसमें यहां पर इन्होंने क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया, देन यहां पर इसने कुछ एग्जांपल्स भी प्रोवाइड कर दिए। साथ के साथ अगर आप नीचे जाओगे तो टॉपिक्स, देन किस कंपनी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, और उसके बाद इन्होंने कुछ हिंट्स भी यहां पर प्रोवाइड कर दी। तो मैं यहां पर आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो सबसे इजी क्वेश्चन है, जिसमें ये बोल रहा है कि हमारे पास नम्स नेम से एक एरे प्रोवाइड होगा और टारगेट मेरे पास है दैट इज 9। तो मुझे यहां पर वो पेयर फाइंड आउट करना है जिसका सम जो है वो टारगेट के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर 0 इंडेक्स पोजीशन एंड फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट का सम क्या रहेगा, दैट इज 9। सिमिलरली आप यहां पर आ जाओ, हमारे पास एक एरे है और टारगेट है, तो यहां पर फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट एंड सेकंड पोजीशन वाले एलिमेंट को जब हम ऐड करेंगे या फिर सम करेंगे तो वो हमारे पास टारगेट के इक्वल आ जाएगा। तो यहां पर सिंपल वो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप लोगों को इंडेक्स पोजीशंस फाइंड आउट करनी है जिनका सम मिलाकर हमारे पास वो टारगेट के इक्वल आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हैश मैप का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है मैं आपको सबसे पहले लॉजिक पार्ट एक्सप्लेन करता हूं। तो ये मेरे पास एरे है एंड टारगेट है, तो मैं मेरे डैशबोर्ड पर आ जाता हूं और यहां मेरे पास नम्स एरे आ गया एंड टारगेट आ गया। तो लॉजिक पार्ट क्या लगाना है, सबसे पहले तो मैं एक एक करके यहां पर एरे को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूंगा और फर्स्ट नंबर में गेट करूंगा। अब जब मेरे पास फर्स्ट नंबर गेट हो जाएगा तो मैं उसको टारगेट से सबट्रैक्ट करूंगा। तो फर्स्ट स्टेप मेरे पास क्या था, दैट इज गेट ऑल नंबर्स 1 by 1 एंड सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या था, नंबर हम गेट करवाएंगे जो क्या रहेगा, दैट इज टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, और आई हमारे पास क्या है यहाँ पर, दैट इज इंडेक्स पोजीशन। तो सबसे पहला जो मेरे पास नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, दैट इज 9 minus 2 दैट इज 7। तो मेरे पास सेकंड स्टेप में क्या हो गया है कि नंबर गेट हो गया दैट इज 7, और अब मैं हैश मैप यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा। और हैश मैप के अंदर आपको पता है, हैश मैप के अंदर हम की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डेटा स्टोर करवाते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास यहाँ पर की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डेटा स्टोर हो जाएगा। तो मैं अब यहाँ पर ये चीज चेक करूंगा कि जो मेरे पास फर्स्ट नंबर गेट हुआ है दैट इज 7, क्या वो 7 मेरे पास हैश मैप के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो मेरे पास 7 एलिमेंट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हैश मैप स्टार्टिंग में एम्प्टी रहेगा। तो मैं फर्स्ट नंबर मेरे पास कौन सा है, दैट इज 2, मैं 2 को यहाँ पर स्टोर कर दूंगा और उसकी इंडेक्स पोजीशन में यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। देन सेकंड अगेन आपको सेम स्टेप रिपीट करना है। अगेन अब की बार आप
नंबर को गेट करोगे, डेट इज टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो अब की बार हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 9 माइनस 7 डेट इज 2। तो मेरे पास अब की बार 2 आ गया और मैं अगेन चेक करूंगा कि क्या 2 अब की बार हैश मैप के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। अब की बार हैश मैप के अंदर 2 मिल जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर नंबर नेक्स्ट नंबर जो था डेट इज 7 एंड 2 जो ऑलरेडी हैश मैप के अंदर प्रेजेंट था, तो इन दोनों का सम मिलाकर मेरे पास टारगेट के इक्वल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर 2 की इंडेक्स पोजीशन डेट इज 0 एंड 7 की इंडेक्स पोजीशन डेट इज 1, तो मैं 0 एंड 1 को एरे के अंदर स्टोर कर दूंगा और उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। तो ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। कैसे करना है ये देखो, मैं आपको लीड कोड पर इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैप क्रिएट कर देते हैं जिसके अंदर हम इंटीजर कॉमा इंटीजर वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। तो मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। आप यहाँ पर स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर ये हिंट प्रोवाइड नहीं करेगा डायरेक्टली। और फिर मैं यहाँ पर एरे को ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर देता हूँ। दैट इज फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 देन आई शुड बी लेस देन नम्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, और यहाँ मैं एरे को ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर दूंगा। अब सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आप यहाँ पर नंबर को फाइंड आउट कर लो जो क्या रहेगा, दैट इज टारगेट। जो हमारे पास ये टारगेट है, तो टारगेट में वेरिएबल का नेम ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, माइनस नम्स ऑफ आई। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर नंबर को फाइंड आउट कर लूंगा और मैं मैप के अंदर चेक करूंगा कि क्या ये वाला नंबर मैप के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो मैप के अंदर चेक करने के लिए हम कैसे करेंगे, मैप के लिए मेथड का यूज कर देंगे दैट इज कंटेन्स की, क्योंकि मैं नंबर को की के अंदर चेक करूंगा, एज ए की मैं यहाँ पर चेक करूंगा। ये देखो नंबर जो रहेगा हमारा 2 7 11, तो ये वाले नंबर्स हमारे कीज के अंदर स्टोर होंगे। तो मैंने यहाँ पर नंबर को की के अंदर चेक करवा दिया कि क्या वो की के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर मैप के अंदर ये नंबर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर उसको इंसर्ट करवा देना मैप के अंदर। तो मैप डॉट पुट नम्स ऑफ आई, और साथ के साथ मैं उसकी इंडेक्स पोजीशन स्टोर कर दूंगा। बट अगर मैप के अंदर वो मिल जाता है तो आप यहाँ पर उसकी इंडेक्स पोजीशन गेट कर दो, डेट इज इंडेक्स 1। तो मैं यहाँ पर गेट मेथड का यूज कर लूंगा जिसमें मैं की प्रोवाइड कर दूंगा। की हमारे पास क्या है, डेट इज नंबर, और सेकंड इंडेक्स पोजीशन मेरे पास क्या आ जाएगी, डेट इज आई। तो इन दोनों इंडेक्स पोजीशन पर मेरे पास नंबर जो है वो गेट हो जाएगा। एंड एट लास्ट आप यहाँ पर एरे क्रिएट कर दो जिसके अंदर आप दोनों इंडेक्स पोजीशंस यहाँ पर ऐड कर दो, और एट लास्ट आप इस एरे को रिटर्न करवा दो, डेट इज रिटर्न आरईएस। और अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर रिटर्न कर दो एम्प्टी एरे। सो न्यू इंट एरे मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। सो ये मेरे पास सिंपल प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा। अब आप इस प्रोग्राम को या फिर इस सॉल्यूशन को सबमिट करके देखो, ये यहाँ पर आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, डेट इज एक्सेप्टेड। हमारा सॉल्यूशन जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है, सारे के सारे टेस्ट केसेस इसने पास कर लिए। और ये यहाँ पर ये भी बता रहा है कि इतने % सॉल्यूशंस को इसने बीट किया है। मैंने यहाँ पर काफी सारी चीजें ये आप लोगों को डिस्प्ले कर देगा। तो सिंपल हम यहाँ पर प्रॉब्लम्स को सेलेक्ट करते हैं, उनका हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और एट लास्ट हम उसको सबमिट कर देते हैं। तो जो भी रिजल्ट होगा, मान लेते हैं अगर आपने यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी और आप यहाँ पर सबमिट करते हो तो ये यहाँ पर आपको कंपाइल टाइम एरर प्रोवाइड कर देगा। ये देखो, तो आपके सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आप लोगों को आउटपुट डिस्प्ले करता रहेगा। तो अगेन आप यहाँ पर सबमिट कर दो, तो उसने यहाँ पर सॉल्यूशंस को एक्सेप्ट कर दिया। सो इस टाइप से हम यहाँ पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और ये देखो, जो भी प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करते रहोगे यहाँ पर वो टिक मार्क डिस्प्ले करता रहेगा। जो प्रॉब्लम्स आप लोगों ने सॉल्व कर ली है उनके सॉल्यूशंस या फिर उनके सबमिशंस आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो इस टाइप से हमेशा आप लोगों को प्रॉब्लम्स को इजी टू मीडियम लेवल पर सॉल्व करना है। तो लीड कोड को यूज करना बहुत ही इजी है। आप यहाँ पर एक चीज और देखो, इन्होंने कुछ ट्रेंडिंग कंपनीज के नेम्स यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, जैसे मेटा, उबर, अमेजॉन, और उनके अंदर कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस इन्होंने यहाँ पर अवेलेबल करवाए हैं। बट ये पेड रहता है, इसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब यहाँ पर करना पड़ेगा। सो इसकी अभी आप लोगों को नीड नहीं है क्योंकि लीड कोड के ऊपर वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं। आप पहले उनको सॉल्व करो, ये बहुत एडवांस लेवल पर आप लोग स्विच कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर एक ऑप्शन देखो, यहाँ पर इसने प्रोवाइड किया हुआ टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस।
तो क्लिक करो तो इन्होंने यहाँ पर टॉप 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए जो कि एरे स्ट्रिंग से रिलेटेड है, देन 2 पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो, मैट्रिक्स। तो इस टाइप से इन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस, बेसिकली 150 क्वेश्चंस इन्होंने प्रोवाइड कर दिए जो इंटरव्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई करो कि सबसे पहले आप लोग एटलीस्ट ये 150 क्वेश्चंस जरूर सॉल्व कर लो। तो हमारे पास लीड कोड के अंदर आप लोगों को काफी सारी प्रॉब्लम्स इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। साथ के साथ आप यहाँ पर कॉन्टेस्ट पर चेक करो, कॉन्टेस्ट के अंदर आप लोगों को वीकली कॉन्टेस्ट मिल जाएगा, आप लोग इस कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। देन यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस का भी एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पर डिस्कशंस कर सकते हो, क्रिएट पर क्लिक करके आप डिस्कशंस यहाँ पर कर सकते हो। तो हमारे लिए जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है वो सिंपल सिर्फ प्रॉब्लम्स वाला पार्ट रहेगा, और जैसे जैसे आप लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहोगे यहाँ पर वो डे बाय डे आप लोगों का ग्राफ डिस्प्ले करता रहेगा। यहाँ वो ग्राफ डिस्प्ले कर देगा कि आप लोगों ने इजी कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए, मीडियम लेवल के कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो जैसे जैसे आप करते रहोगे वैसे वैसे आप लोगों का ये वाला ग्राफ इंक्रीज होता रहेगा। सो इस टाइप से आप लोग लीड कोड के ऊपर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो फ्रॉम इजी टू मीडियम लेवल। अब एक पॉइंट का और ध्यान रखना कि जैसे लीड कोड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वैसे ही और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे हैकर रैंक, जहां पर कुछ और इजी प्रॉब्लम्स आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप लोग इंटरव्यू लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हो, थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चंस या फिर डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, तो कोड शेफ या कोड फोर्सेस का आप लोग यूज कर सकते हो। तो काफी सारी वेबसाइट्स हैं, काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। हालांकि लीड कोड सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है बिकॉज ज्यादातर कंपनीज वो इंटरव्यूज के लिए लीड कोड के क्वेश्चंस को ही प्रेफर करती है। तो आप लोग लीड कोड के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 150 से 200 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं आप कंपनीज में इजीली सेलेक्ट हो सकते हो, अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड आप क्लियर कर सकते हो। सो आई होप आज आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लीड कोड हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इन केस अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।